हेलो स्टूडेंट्स, विंची ट्यूटोरियल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। कहता है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब होता है आचरण, मोड का मतलब होता है तरीका या ढंग, विच पॉइंट आउट का मतलब होता है निकालना, टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। यानी कि इन सभी का अगर हम मीनिंग मिलाएं देखें तो ये हो जाता है कि सभ्यता वह आचरण है, ठीक है, सभ्यता वह आचरण है जो इंसान को कर्तव्य का पथ बतलाती है, यानी कि कार्य करने का तरीका बतलाती है, कर्तव्य का अपना रास्ता बतलाती है। परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन, ऑफ ड्यूटी मतलब कर्तव्य, एंड ऑब्जर्वेंस का मतलब होता है अनुसरण करना, पीछा करना, ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। यानी कि इनका अगर अर्थ देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कर्तव्यों का प्रदर्शन, परफॉर्मेंस का मतलब प्रदर्शन, कर्तव्यों का प्रदर्शन और उनका अनुसरण करना, उनका पीछा करना, ये नैतिकता पालन के परिवर्तन का नियम है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता। इज अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैसन। यानी ये कहता है कि अगर हम नैतिकता पर मास्टरी प्राप्त कर लें, ठीक है, अटेन का मतलब होता है आपका प्राप्त करना, मास्टरी का मतलब हो गया कि उस पर पूर्ण रूप से अपना वश चलाना, ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैसन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये अर्थ निकाल सकते हैं कि नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारे जुनून पर स्वामित्व प्रदान करता है, ठीक है, स्वामित्व यानी कि उस पर वो मास्टरी प्रदान कर लेता है। सो डूइंग, इसलिए वी नो आवर सेल्फ, सो डूइंग का मतलब हो गया ऐसा करने से हम खुद को जानते हैं, आवर सेल्फ का मतलब खुद को जानना। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। ये स्ट्रेंजा को आप हाईलाइट कर लीजिएगा अपने बुक में, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छा पॉइंट है। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, यानी कि सिविलाइजेशन अच्छे आचरण को ही सभ्यता बोलते हैं, गुड कंडक्ट यानी कि अच्छे आचरण को ही वो लोग क्या बोलते हैं, अपना सिविलाइजेशन बोलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं पैराग्राफ नंबर 4 में। इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, यदि यह परिभाषा सही है तो देन इंडिया एज सो मैनी राइटर्स हैव सोन, मैनी का मतलब होता है संख्या को काउंट करने में, बहुत सारे राइटर्स, ठीक है, मैनी के बाद जो भी आएगा आपका वहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन आएंगे। हैव सोन हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी कोई भी, एल्स एनीबडी एल्स मतलब दूसरा होता है, एंड दिस इज एज इट शुड बी, यानी कि इनका मीनिंग निकलता है जैसा कि इतने सारे लेखकों से पता चलता है, इतने सारे लेखकों से पता चलता है कि किसी और से सीखने की हमें आवश्यकता नहीं, और ये वैसा ही है जैसा होना चाहिए। एंड दिस इज एज इट शुड बी, यानी कि ये वैसा ही है जैसा कि होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं अगले पैराग्राफ 5 में। बच्चों अगर आपको कोई दिक्कत हो समझने में तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं अगले पैराग्राफ में। वी नोटिस दैट, नोटिस का मतलब होता है देखना, ठीक है, वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, यानी कि ये नोटिस किया गया है, ये देखा गया है कि दिमाग जो है एक बेचैन पक्षी है। रेस्ट का मतलब आराम होता है, और रेस्टलेस का मतलब हो गया बेचैन, जिसको आराम ना मिले। ये देखा गया है कि दिमाग क्या है, एक बेचैन पक्षी है। कभी आपने सोचा है क्या, ऐसा सोच कर देखो तो, कि दिमाग कभी हमारा कुछ ना सोचे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। आप एक बार प्रयास कीजिएगा, सोचो कि हम कुछ नहीं सोचें। चलो आगे चलते हैं। द मोर इट गेट्स
द मोर इट वांट, इसे जितना दो, इसे मोर का मतलब अधिक से अधिक होता है, आप इसे जितना अधिक से अधिक दीजिएगा, द मोर इट वांट, इसकी इच्छाएं और अधिक हो जाएंगी, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और अंत में ये क्या प्राप्त होगा हमें कि ये अनसेटिस्फाइड होगा, यानी कि ये असंतुष्ट ही रहेगा। द मोर वी इंडल्ग, द मोर वी इंडल्ग, ठीक है। इंडल्ग का मतलब होता है आनंद लूटना, इंडल्ग मतलब होता है आनंद लूटना। इन आवर पैसन, पैसन का मतलब आप लोग देखे जुनून, इच्छा। द मोर अनबिडल दे बिकेम, यानी कहता है इसे जितना ही आराम दोगे ये और अधिक आराम ढूंढेगा और ये निरंकुश हो जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा। आवर एंसिस्टर्स, यानी हमारे जो पूर्वज हैं, देयरफॉर, इसलिए सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, इसी कारण से जो हमारे पूर्वज थे ये हमारे प्रवृत्ति को विकसित नहीं होने दिए, एक लिमिट में, एक सीमा में रोक कर रख दिए। क्यों रखे? क्योंकि ये अनियंत्रित न हो जाए। अनियंत्रित होने का मीनिंग मतलब निकलता है कि इंसान अपने शौक इच्छा को पूर्ति करने के लिए अपना सभ्यता और कल्चर भी बेच सकता है। इसी कारण से हमारे पूर्वजों ने इसे क्या कर दिया, इंडल्जेंस कर दिया, यानी कि इसको स्थिर कर दिया, एक लिमिट में रहने के लिए मजबूर किया। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, ये कहते हैं कि देखा गया है कि जो खुशी है ये मेंटल का मतलब हो गया दिमागी, कंडीशन का मतलब हालत, जो खुशी है ये दिमागी हालत पर निर्भर करती है, ऐसा हम लोगों ने देखा है। चलो बच्चों अब चलते हैं अगले पैराग्राफ 6 में देखते हैं। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति खुशी रहे, बिकॉज ही इज रिच, क्योंकि वह धनी है, ऐसा कोई ज़रूरी है ही नहीं कि धनी व्यक्ति हमेशा खुश रहे। और अनहैप्पी, और ऐसा भी नहीं बिकॉज ही इज पुअर, क्योंकि वो गरीब है इसलिए वो ना खुश है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। द रिच आर ऑफ्टन सीन टू अनहैप्पी, बहुत समय ऐसा देखा गया है कि धनी रहते हुए भी व्यक्ति खुश नहीं रहते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, परंतु गरीब अपने गरीबी में ही खुश रहता है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन्स पुअर, लाखों ऐसे गरीब है जो अपनी गरीबी में भी क्या होते हैं, खुश रहते हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसाइडेड, इसका मीनिंग ये हो गया अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स, जो ऐसा देखा गया, हमारे पूर्वजों ने देखा और हमारे जो डिसाइडेड है उसको रोका गया, किस चीज़ को, हमारे एंसेस्टर द्वारा रोका गया लग्जरियस और प्लेजर को, आरामदायक को। देखो इसको इसलिए रोका गया कि हम लोग मेहनती हैं, इंडियन मेहनती होते हैं, और अगर इनको सुख सुविधा दे दिया जाए तो हमारे पास ऐसी सुविधाएं नहीं है कि हम बैठकर खा सकें, हमें बिना मेहनत भोजन नहीं प्राप्त हो सकता। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ फ्लग एज एग्जिस्टेड, सेम काइंड ऑफ फ्लग का मतलब होगा, प्लग का मतलब होगा खेत में जो हल चलता है उस टाइप का, और मैनेज का मतलब होता है किसी तरीक़ा से अपने कोई भी काम को संतुलित करना, उसी को कहा जाएगा मैनेज। थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, यानी कि कहा गया है कि हमारा जो काम है, ठीक है, हज़ारों साल से यही उसी तरीक़ा से हल चलाकर हम अपने भोजन को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, अपने जो भी वस्तु की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग मैनेज करते हैं। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, कॉटेज का मतलब होता है झोपड़ी, दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स एंड आवर पहले इतना समझा जाए। वी हैव रिटेन का मतलब है प्राप्त करना, हम लोग उसी तरीक़ा से उसी झोपड़ी में रहने के लिए क्या हैं, मजबूर हैं, यानी कि रहने की हम लोग को आदत ही है शुरू से ही, ठीक है, बहुत हज़ारों सालों पहले से ही। एंड आवर वी हैव रिटेन, एंड आवर वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ सॉरी एंड आवर इंडिजीनियस का मतलब हो जाता है, आपको उसको ध्यान से समझो, इंडिजीनियस का मतलब हो जाएगा देशज या मूल निवासी। एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, हम लोग वैसे ही शिक्षा ग्रहण करते हैं जो हमें पुराने ज़माने में दिया जाता था। वी हैव, बहुत लोग को जानकारी भी होगा, सबसे विश्व की पुरानी जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी हैं उसमें तक्षशिला ही है सबसे पहली और पुरानी। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ, क्रॉडिंग,
ठीक है। कंपटीशन यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास जीवन भ्रष्ट प्रतियोगिताएं कि कोई प्रणाली है ही नहीं। जीवन भ्रष्ट प्रतियोगिताएं का मतलब कि कंपटीशन लाइफ हमारे यहाँ नहीं है, ऐसा तो कहने के लिए है। अब तो हम लोग कंपटीशन में ही जी रहे हैं। इससे हम लोग भी वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। गांधी जी ने जब बुक लिखा उस समय के कल्चर को देख कर लिखा, लेकिन अब हम बहुत यूरोपियन सभ्यता, ईस्टर्न सभ्यता, इस सब को हम लोग अपना रहे हैं। तो ये कहता है कि हमारा जो लाइफ है ये कंपटीशन वाली लाइफ नहीं है, जब थी उस समय। लेकिन बाबू अब तो कंपटीशन का ही लाइफ हो चुका है। बगल वाला अगर तरक्की करता है तो उसके बगल वाला भी सोचता है कि मुझसे कैसे आगे निकले या उसी को कैसे डाउन कर दिया जाए ताकि हम अपना इक्वालिटी मेंटेन करें। चलो आगे देखते हैं। ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज। ईच फॉलो हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज अ रेगुलेशन वेजेज, यानी कि सब अपने अपने व्यवसाय में व्यापार में लगे हैं और एक निर्धारित मजदूरी क्या करते हैं, लेते हैं। वेजेज का मतलब होता है जो भी आप काम करके मजदूरी लेते हैं उसी को कहा जाता है वेजेज। क्लियर है। आगे देखा जाए। इट वाज नॉट दैट वी डिड नॉट नाउ हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। ऐसा नहीं कि हम लोग मशीनरी का खोज करना, आविष्कार करना नहीं जानते, ठीक है, या मशीनरी का खोज करना, चलाने हम लोग का तरीका नहीं मालूम था। बट आवर फॉरफादर का मतलब होता है हमारे पूर्वज, ठीक है, बाप दादा। न्यू, नाउ से बना न्यू, दैट इफ वी सेट आवर कैरेक्टर बट आवर फॉरफादर न्यू, यानी कि हमारे पूर्वज जानते थे, दैट इफ वी सेट आवर hearts after such things, we would become slaves and lose our moral fiber। moral fiber का मतलब होता है नैतिक जीवन होता है, इसका मीनिंग ऐसा समझना, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज को पता था कि अगर हम ऐसी चीज़ों को अपना दिल लगा लेते हैं, उसमें मन लगा लेते हैं, तो हम उन चीज़ों के दास बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे, ठीक है। उन चीज़ों को हम लोग क्या बन जाएंगे, दास या गुलाम बन जाएंगे। स्लेव्स का मतलब होता है दास या गुलाम। और लूज आवर मोरल फाइबर, और हम लोग अपना नैतिक चरित्र खो देंगे। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू deliberation decided that we should only do what we could with our hands and feet. They saw that our happiness and health consisted in proper use of our hands and feet। hands and feet का मतलब होता है हाथ पैर के द्वारा। इसीलिए therefore का मतलब हो जाएगा इसीलिए विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि हमें केवल वही करनी चाहिए जो हमें अपने, फॉरफिट का मतलब होता है हाथ पैर, जो हमें अपने हाथ पैरों के बल पर कर सकें। उन्हें देखा कि हमारी वास्तविक खुशी रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य, हमारे हाथों और पैरों के उचित उपयोग से ही है। हाथों और पैरों के ही उचित उपयोग से ही हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में और आगे आप लोग का पैराग्राफ 7 से दिया जाएगा। थैंक यू।